कार्ड निकल के आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि इस वीक में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। सबसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी आ रही है। सेकेंड मेजर पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में कोई तो भी पर्सन आपसे रियूनियन से रिलेटेड बात कर सकता है। कमिटमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, बाकी कार्ड्स अभी नहीं निकले हैं तो मैं बिल्कुल श्योर होके नहीं बोल सकती हूँ कोई आपको कमिटमेंट देने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि कोई तो भी पर्सन आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में, रिकंसिलेशन करने के बारे में बात कर सकता है। आपकी करियर में, आपकी जॉब में, आपकी एजुकेशन में स्टेबिलिटी आ रही है, माइंड में स्टेबिलिटी आ रही है। एक्चुअली आपके फैमिली में कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एंजॉयमेंट की एनर्जी है, मीन्स फुल टू एंजॉयमेंट चल रहा है आपका इस वीक में। तो खैर अभी तो कार्ड्स निकले नहीं है, वो तो मैंने एक ही कार्ड में आपको इतनी सारी चीजें बता दी। कैसा रहने वाला है आपका वीक, चेक करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप सीख कर रहे होगे ना तो आपको इस वीक में अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि 3 से 4 के साइड वाला कार्ड ही निकला था स्टार्टिंग में ही। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स मीन्स ये सोलमेट का जो कार्ड है ना, सभी रीडिंग्स में निकल के आ रहा है। मे बी इस वीक में ना सभी अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने वाले हैं, सभी साइंस के लोग आपस में कम्युनिकेशन करने वाले हैं, मुझे ऐसा शो हो रहा है। डेविल, ओके। एस ऑफ कप्स। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोल दिया था कोई तो भी न्यू बिगनिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, वो चीज कार्ड निकल के आ गया। लास्ट ऑफ द रीडिंग एस ऑफ कप्स का न्यू बिगनिंग आप देख सकते हो, अपने पार्टनर के साथ देख सकते हो। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ये आपको कप ऑफर करने का सोच रहे हैं। ये जो कप लिए हुए हैं ना, वो वही कप है, एस ऑफ कप्स वाला कार्ड, ठीक है। तो आपको ये कप ऑफर करने का सोच रहे हैं। तो मैंने बोला था ना कि मेजर कमिटमेंट की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा कोई सा भी कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, वापस से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन अभी तक स्टक चल रही थी तो रिन्यू हो सकती है, ओके। इस डेविल कार्ड के साथ मैं बस यहाँ पे एक अलर्ट देना चाहूंगी कि आपके जो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है। अभी तक अगर आप नेगेटिव चीजें देख रहे होंगे ना अपने पार्टनर के साथ, तो वो पॉजिटिव शिफ्ट में कन्वर्ट हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन कई बार नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता होगा, लेकिन अब सारी चीजें पॉजिटिव वे में ही होंगी, ओके। और अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ रही होगी, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में होंगे तो वो मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। आप अगर यहाँ पे खड़े हो ना, चीज मैं बताऊं, डेविल देखिए, इस कार्ड को मैं दोनों को डिस्क्राइब करूं। आप इस साइड खड़े हो ना, तो इस पानी के उस पार ये डेविल काइंड के पर्सन्स हैं, ओके। तो आप ये कोशिश करें कि आप यहीं पे रहें तो ज्यादा बेटर है, वहां पे ना ही जाएं, क्योंकि ये डेविल काइंड के पर्सन्स आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप उस साइड आए और आपका माइंड वॉश किया जाए। आपने जो अपना माइंड इतना पॉजिटिव तरीके से बिल्ड किया है ना, तो ये आपका माइंड वॉश करने के लिए खड़े हुए हैं उस साइड, ओके। तो बस आपको ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है इनसे। बाकी सारी चीजें तो मुझे पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। और क्या आ रहा है आपके लिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मैं बोल ही रही हूँ ना कि कोई तो भी पर्सन आपके साइड कप ऑफर लेके आने वाले हैं। ये ना आप जिसका वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, वही पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू एंट्री लेने वाला है कोई नया पर्सन। और अगर आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं तो वही पर्सन आपसे कुछ तो भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कितना अच्छा पेयर निकल के आया है कार्ड्स का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स आप अभी तक अगर कंफ्यूजन के मोड चल रहे थे ना, कंफ्यूजन के मोड में, तो अब आप एक पर्सनैलिटी आपने बिल्डअप कर ली है। आपको पता है कि आपको किस टाइप के थॉट्स अपने माइंड में लेके आने, आपको पता है कि किस टाइप के पर्सन से कनेक्टेड रहना है, आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर से कैसे डील करना है। और ये आपके पार्टनर को भी ये सारी चीजें क्लैरिटी है इनके माइंड में। अब इस वजह से इन्होंने सोचा हुआ है कि वापस से आपके पास आना है। किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप वेट कर रहे हैं ना यहाँ पे कप लेके किसी पर्सन का, तो ये पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेना चाहते हैं। ये जा नहीं रहे हैं आपसे दूर, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और आप इस कार्ड को देखोगे तो आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हो तो अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर के साइड ही देख रहे हो। वेटिंग पीरियड में हो तो आप उनका ही वेट कर रहे हो,
ठीक है। और करियर में भी मुझे नजर आ रहा है कोई तो भी अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके पास इस वीक में आ सकती है, आप जिसका काफी टाइम से वेट कर रहे थे, या जॉब में कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास आ सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड तो हो, काम तो करना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखे हुए हो कि उससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, है ना। मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है अगर मैं बोलूँ तो, है ना। ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे हो कि आपके पास समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बिजनेस में समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास माइंड भी है, आपके पास स्किल्स भी हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखे हुए हो कि आपको और क्या बेटर मिल सकता है, ठीक है। अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंस रखने से और अच्छी चीज आ सकती है आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप बिल्कुल थोड़े से और एफर्ट्स लगाइए, कुछ बेटर ही जॉब आपके पास आएगी, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ही आपके पास आएगी। ओके, और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड। बाकी इन सारे कार्ड्स ने तो सारी चीजें आपकी बता दी कि इस वीक में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। फिर भी एक दो कार्ड्स एज अ गाइडेंस मैं देखती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एट ऑफ कप्स। देखिए मैं अभी जस्ट आपसे बोल रही थी आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, भर भर के अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको तो पता नहीं कोई दूसरे टाइप की अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपका इंटरेस्ट में भी किसी और फील्ड में हो सकता है, इस वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको जिस टाइप की जॉब चाहिए, आपको जिस टाइप का करियर चाहिए, आपको जिस टाइप का बिजनेस अपना ग्रो करवाना है, तो आप वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, पेंटिकल पे फोकस कर रहे हो। मे भी शांति में बैठ के आप स्ट्रेटेजीज प्लानिंग बना रहे हो कि आपको अपने लाइफ में किस वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने किसी नेगेटिव सिचुएशन में आपको डाल के रखा है ना, तो आप उनसे भी मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, ठीक है। अपने लिए मेन टाइम निकाल रहे हो सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, और ये सबसे अच्छी चीज है। जितना आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे उतना आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपना माइंड वॉश मत करवाइए। दूसरे अगर आके आपका माइंड वॉश करते हैं थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज यहाँ मैं नोटिस कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, सारे कार्ड्स निकले हुए हैं ना, तो देखिए क्वीन, किंग, नाइट, क्वीन, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी किंग एंड क्वीन वाली है। ओके, तो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है कि डिसीजंस कैसे लेना है, ठीक है। तो ज्यादा बस किसी की बातों में मत आइए और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैनिफेस्ट करिए, और जितना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप जो चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट करने से ही काम नहीं बनता है, एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। ओके, एफर्ट्स लगाइए प्रॉपर वे में, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी।